हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। गाइस, अगर आप एक बिगिनर हैं स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो आपके लिए डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट अलग अलग महसूस हो सकता है। तो क्या ये वाकई में दोनों अलग अलग है या एक ही है? इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और आप अगर एक नए हैं, न्यू नथिंग इन्वेस्टर हैं, आपको कुछ भी नहीं आइडिया है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी और आप देखते देखते सीख सकते हैं। और आपको डीमेट अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी सुविधा के लिए लिंक ड्रॉप किया गया है, ताकि आपको किसी तरीके की मार्केट में परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े, भटकने की ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अपस्टॉक एक ब्रोकर है, आपको कम से कम चार्ज करता है। स्मूथ प्लेटफॉर्म में किसी तरीके की आपको दिक्कत ना हो, इसके लिए आप लोगों के लिए लिंक ड्रॉप किया गया है। आज के इस टॉपिक की बात करें तो देखिए, डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा डीमेट अकाउंट होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। सबसे पहले डीमेट अकाउंट की बात करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से दिखाना चाहूँगा। सपोज करिए कि आपकी एक दुकान है। सपोज करिए कि आप किसी सपोज करिए, एग्जाम्पल से आपको समझाने के लिए मैं मान लेता हूँ कि आपके पास जो है बुक्स की, आपके पास, या यूँ समझिए कि आपके पास जो है ना स्टेशनरी की शॉप है। स्टेशनरी शॉप है यानी रजिस्टर्स आप बेचते हो। सपोज करो आप रजिस्टर्स बेचते हो, ठीक है। तो आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं और आप उनको बेचते हो। आप एक रिटेल रिटेल सेलर हो, रिटेल शॉपकीपर हो, ठीक है। तो आपके पास क्या होती है, एक दुकान होती है। उस दुकान में आपके पास बहुत सारे रजिस्टर्स रखे होते हैं और आप वहाँ पे कस्टमर्स को खड़े होकर के, आपके पास कस्टमर आता है और आप उसको बेच देते हो, पैसे रख लेते हो, यही करते हो ना। लेकिन अगर आपकी उसी शॉप से रजिस्टर्स ख़त्म हो जाते हैं, उस केस में क्या करते हो, आप अपने स्टोर से जा कर के और रजिस्टर्स ले आते हो, अपने शॉप में रखते हो और फिर उसको बेचना शुरू कर देते हो। राइट, यही करते हो ना। अदरवाइज, या फिर आप मार्केट में किसी होल सेलर के पास जाते हो और वहाँ से और रजिस्टर्स ले आते हो, अपने शॉप में रखते हो और उसको बेचना शुरू कर देते हो। राइट। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में डीमेट अकाउंट एक गोदाम की तरह काम करता है। इंग्लिश में इसको हम गोडाउन बोलते हैं। एक स्टोर की तरह काम करता है। आप कोई भी स्टॉक, कोई भी शेयर आप खरीदते हो तो आपके डीमेट अकाउंट में वो चीज़ जो है स्टोर हो जाती है, और वो आपकी ऊपर डिपेंड होता है कि आप उसको जब बेचना चाहो उसमें से निकाल करके अपनी दुकान में ले आओ, और दुकान में ले आने के बाद जिसको चाहे जितने रेट में बेचना है आप बेच दो। बिल्कुल रजिस्टर्स को जैसे बेचने जैसा है। तो डीमेट अकाउंट एक गोडाउन है, एक स्टोर रूम है, और ट्रेडिंग अकाउंट वो शॉप है जहाँ पे आप रजिस्टर्स या कोई भी आइटम बेचते हो और ख़रीदते हो। डीमेट अकाउंट में भी आप स्टोर तभी कर पाओगे जब आप ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए आप चीज़ों को खरीदोगे। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप क्वांटिटीज़ को, शेयर्स को, स्टॉक्स को खरीदते हो और ख़रीदने के बाद उसको डीमेट अकाउंट में स्टोर कर लेते हो। सिंपल। तो आपको यहाँ से एक चीज़ समझनी चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है ये एक प्राइमरी अकाउंट है, सबसे ज़रूरी है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होगा तो आप स्टॉक्स को खरीद ही नहीं पाओगे, बेच ही नहीं पाओगे। तो डीमेट अकाउंट बाद में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट पहले आता है। तो इसीलिए ये दोनों अकाउंट एक साथ ही खुलाए जाते हैं। अगर आप पूछोगे कि क्या मैं डीमेट अकाउंट ना खुलाऊं, ट्रेडिंग अकाउंट खुला लूं तो चलेगा क्या, तो ऐसा है, बिल्कुल पॉसिबल है। ये पॉसिबल है कि आप डीमेट अकाउंट ना खुलाओ, ट्रेडिंग अकाउंट खुला लो। लेकिन इस केस में आप सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग कर पाओगे, यानी आप खरीद पाओगे और तुरंत उसको बेच पाओगे उसी दिन।
उस दिन के बाद के लिए आपके पास स्टोर करने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है। आपके पास सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट है, आप खरीद सकते हो तुरंत उसी दिन। आप 3:30 से पहले पहले यानी मार्केट की क्लोजिंग पे से पहले पहले आप उसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, बाहर निकल सकते हो, सेल कर सकते हो, राइट। तो ये इसीलिए क्या करा जाता है कि कन्वीनियंट के लिए डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों को एक साथ कंबाइन करके ही खुलाया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आप एक ब्रोकर के पास डीमेट अकाउंट खुलाओ और एक ब्रोकर के पास ट्रेडिंग अकाउंट खुलाओ। नो, इट्स नॉट हैपन्स लाइक दैट। अब ये दोनों अकाउंट एक ही ब्रोकर के पास खुलवा सकते हो और दोनों को एक साथ मर्ज करके खोला जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि डीमेट अकाउंट कहाँ है और ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ है, दोनों एक साथ कंबाइंड होता है और ये एक ही एंटिटी के अंदर देखा जाता है। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ट्रेडिंग अकाउंट वो शॉप है जहाँ से आप ट्रांजैक्शंस करते हो, और डीमेट अकाउंट वो गोदाम है, वो स्टोर रूम है जहाँ पे आप अपनी क्वांटिटीज़ को स्टोर करते हो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, जब चाहे तब उसको निकाल करके आप बेच दो। तो आप एक तरीके से समझिए कि ट्रेडिंग अकाउंट से आप कैश को विदड्रॉ भी कर सकते हो, कैश उसमें आप ऐड भी कर सकते हो, लेकिन डीमेट अकाउंट में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डीमेट अकाउंट में आप अपने स्टॉक्स को स्टोर कर सकते हो, नथिंग एल्स, राइट। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आई होप कि आपको किसी तरीके का डाउट था तो वो चीज़ क्लियर हुआ, और आपको नहीं पता था आपको समझ में आ गया। तो इसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों को 2-in-1 अकाउंट। अब एक चीज़ और ध्यान से सुनिए, इन दोनों अकाउंट के साथ एक और अकाउंट होता है जो कि लिंक्ड होता है, जिसको हम बैंक अकाउंट बोलते हैं। तो बैंक अकाउंट इन दोनों से लिंक्ड होता है। आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट से कनेक्टेड होने की वजह से आप बैंक से डायरेक्टली अपने ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस को ऐड कर सकते हो, या फिर अपने ट्रेडिंग अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में विदड्रॉ कर सकते हो डायरेक्टली। ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस होता है। ओके, तो ये दोनों चीज़ें बहुत आसान है, बहुत इजी हैं, आपको किसी भी जगह भटकना ना पड़े मार्केट में। इसके लिए आपकी सुविधा के लिए एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ड्रॉप किया है, उस लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अगर आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ पूछना है, तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर उसमें शेयर कर दो, या फिर आप क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेंगे तब भी आपको मदद मिलेगी। डीमेट अकाउंट में स्टॉक्स स्टोर होते हैं, शेयर्स स्टोर होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपके बैंक अकाउंट में कैश स्टोर होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी दिन बैंक जाएं और अपने बैंक मैनेजर से बोलें कि सर मेरे इस कंपनी के इतने शेयर्स हैं, क्या मैं बैंक अकाउंट में स्टोर कर सकता हूं? तो आपको भगा देगा। वो कहेगा कि आप यहाँ बैंक अकाउंट में आप शेयर्स स्टोर करने के लिए आ रहे हैं, आर यू आउट ऑफ माइंड? क्या आपके पास दिमाग नहीं है? बैंक अकाउंट में कैश स्टोर होता है, ना कि स्टॉक्स। स्टॉक्स स्टोर करना है तो आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। वो बैंक वाला आपसे कहेगा कि आप मेरे यहाँ ओपन करा लीजिए, लेकिन आपको बहुत महंगा पड़ेगा। किसी बैंकिंग सेक्टर के पास जाएंगे अपने डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए, तो इसीलिए आपको एक प्राइवेट और एक ब्रोकर के साथ कांटेक्ट करना पड़ता है। वैसे मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, तो आप परेशान हो जाओगे, इसलिए बेटर है लिंक को फॉलो करिए। और कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। सो दिस इज़ ऑल, टेक केयर।